नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। अखिल भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीकानेर के हरिराम एवं प्रदीप सिंह ने 11वीं अखिल भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मृति राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में पिस्टल एवं एयर राइफल वर्ग के चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब जीता। इस अवसर पर अनेक विजेताओं को मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रतियोगियों को मेडल्स प्रदान किए गए। 11वीं अखिल भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मृति राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में पिस्टल एवं एयर राइफल वर्ग के चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब बीकानेर के हरिराम और प्रदीप सिंह ने जीता। विजेता शूटर्स को चैंपियन ऑफ चैंपियन ट्रॉफियों के साथ नगद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर से सब जूनियर, जूनियर, यूथ, पुरुष, महिला, हैंडीकैप एवं मास्टर्स वर्ग के 500 से अधिक शूटर्स ने भाग लिया। लोहागल रोड स्थित करनी स्पोर्ट शूटिंग एवं एडवेंचर एकेडमी पर 21 से 24 अप्रैल तक आयोजित इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता में युवा शूटर्स ने जमकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता की आयोजन समिति के चेयरमैन हिम्मत सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि विजेताओं को 11,000 प्रथम, 7,000 द्वितीय, 5,000 तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। पिस्टल वर्ग में प्रथम हरिराम खेरिया, द्वितीय सागर तोमर एवं तृतीय लक्की विजेता रहे। एयर राइफल वर्ग में प्रथम प्रदीप सिंह, द्वितीय सौम्या सिंह अजमेर एवं निखिल रहे। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी ने विजेताओं को पदक पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बास्केटबॉल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं तकनीकी अधिकारी विनीत लोहिया, अखिल भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के मेजर अक्षय राठी, BL गोदारा, अनीता मीणा, आनंद सिंह राठौर, सुरेंद्र सिंह, सुमन कंवर, अमोल प्रताप सिंह, राहुल सिंह एवं वीर विजय सिंह ने भी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर विगत दिनों कश्मीर घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। समारोह के संयोजक एवं रेंज अधिकारी निर्मल सिंह राठौर एवं मनोज शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और कहाँ पर किया गया? 11th सम्राट पृथ्वीराज चौहान शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन था। तो 21 से 24 तारीख तक 4 दिन हमारे ये आयोजन चला शूटिंग चैंपियनशिप का। तो आज इसका समापन समारोह था, जिसमें हमने शूटर्स को 70,000 रुपये कैश और ट्रॉफी और मेडल्स, और आज तक 500 बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। हर राज्य से लोग आए और पार्टिसिपेट किया। कितने समय से आयोजित हो रहा है? ये 11 साल से हम आयोजित कर रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आपका परिचय? हिम्मत सिंह राठौर, स्पोर्ट्स। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में आज मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा नमाज के बाद काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर लोगों की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है और सरकार को चाहिए कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें बड़ी सजा दी जाए। जी हाँ, देखिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो अभी आतंकी हमला हुआ है, इसकी हम पंचायत खुद्दाम सैयद ज़ादगान दरगाह हज़रत मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह है घोर निंदा करते हैं और उसके घोर जो है हम लोग भर्त्सना करते हैं। देखिए ये आतंकवादियों ने जो ये कायरतापूर्ण कृत्य किया है, ये इसकी जो है मतलब किसी भी तरह से इसको कोई भी इंसान जो है इसको जायज़ नहीं ठहरा सकता है। और देखिए आतंकवादियों का, दहशतगर्दों का कोई भी मज़हब, कोई इसका धर्म नहीं होता है। ये तो बस समझिए कि एक हिंसक जानवर से भी निबत्तर लोग हैं। और सबसे पहला जो आतंकवाद हुआ था दुनिया के अंदर, वो करबला में यजीद नामक शासक के द्वारा किया गया था। और आज जो ये इस तरह से जो घातक हमले होते हैं और ये जो दहशतगर्दी लोग करते हैं, मैं समझता हूँ ये उन्हीं की नस्लों में से हैं जो आज भी ये इस तरह के करते हैं। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता है। इस तरह का जो कृत्य करता है वो ना तो मुसलमान है ना इंसान है, वो हिंसक जानवर से भी बदतर है। इतना ही कहूँगा मैं। और हम लोग जो है आज हमने जो है तारागढ़ से दरगाह शरीफ से हम लोगों ने ये शांति मार्च निकाला है, आक्रोश रैली निकाली है। प्रधानमंत्री के नाम हमने जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे तो वो नहीं थे, उनको उनकी जगह हमने ADM साहब को ये ज्ञापन दिया है। और उसमें हमने जो है हमारे देश के मजबूत प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनसे हमने ये निवेदन किया है और उनसे हम ये उम्मीद करते हैं
कि इस मामले में ये जो आतंकवादियों ने जो ये घटना कायरतापूर्ण घटना घटित की है, उन आतंकवादियों के विरुद्ध हमारे जो सेना है उनका सर्च ऑपरेशन चलाएंगे और सर्च ऑपरेशन करा के उनको अपने बिलों से निकाल कर उनको ऐसी सजा देंगे, बहुत सख्त से सख्त सजा देंगे। हम उसकी मांग करते हैं ताकि जो है आइंदा लोग कभी इस तरह का कृत्य करने की सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। जुमे के दिन काली पट्टी भी बांधी। हाँ, और आज जो है हम लोगों ने नमाज के बाद काली पट्टी बांध के जो है हमने इसका विरोध प्रकट किया है और ये हमने अभी यहाँ ज्ञापन दिया है। मैं सैयद रबनवाज जाफरी, सचिव पंचायत खुदाम सैयद जादगान दरगाह हजरत मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह तारागढ़ अजमेर। अजमेर के जेलन अस्पताल के मेडिसिन स्टोरेज एरिया में आज भीषण आग लग गई। आज की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। फायर कंट्रोल रूम पे सूचना मिली थी कि जेलन के मेडिकल जहाँ दवाइयाँ रखते हैं स्टोर में, वहाँ पे आग लगी तो तुरंत हमने मौके पे 2 गाड़ियाँ रवाना करी। हमारा पूरा स्टाफ यहाँ आया, देखा तो जो मेडिकल का जो दवाइयाँ रखने का जो स्टोर है वहाँ पे आग कुछ एसी के वेंट की वजह से उसकी आग लगी। तो एक रैक में आग लगी हुई थी, तो हमारे जवानों ने पहुँच के वहाँ पे उसको कंट्रोल कर लिया है। कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की इस वजह से ही है, क्योंकि उसके नीचे ऊपर की तरफ एसी का जो आउटडोर था वो लगा हुआ था और इंडोर भी अंदर की तरफ वहीं लगा हुआ था। तो दिखने में तो अभी वही आ रहा है, प्रथम साक्ष्य तो यही लग रहा है कि उसकी वजह से एसी की वजह से आग लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, अभी कंट्रोल है। बाकी कुछ दवाइयाँ जो थी वो थोड़ी दवाइयाँ जल गई है, बाकी हमने बाहर निकाल दी सारी दवाइयाँ। हमारी तकरीबन 3 गाड़ियाँ हमारी मौके पर पहुँची, हमने आग पर पूरा काबू पा लिया। आज अभी सूचना प्राप्त हुई कि जो सेंट्रल ड्रग वेयर हाउस है, इसमें यहाँ पर सारी दवाइयाँ जो आती है सप्लाई की वो रखी जाती हैं, उसमें आग लगी है। तो हमारी पूरी टीम, हम प्रिंसिपल साहब, उपाधीक्षक, पूरे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सब यहाँ पहुँचे। फायर ब्रिगेड को तुरंत फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड आई और फायर ब्रिगेड ने अपनी मुस्तैदी से काम किया और अभी धुआं हो रखा है और धीमे कारणों का पता लगा रखे कि कौन कौन सी दवाइयाँ थी, क्या थी, कितनी का नुकसान हुआ है, कि क्या कारण है जलने का, वो अभी सब पता लगा के आपको बता दें। हमें सूचना मिली कि दवा जो काउंटर हमारा संग्रह है वहाँ से धुआं निकल रहा है। हम तेज़ी से यहाँ पूरी टीम हमारी पहुँची, देखा एक खिड़की से धुआं उठ रहा था। वहाँ शायद स्पार्किंग अभी पूरी तरह से हमें निरीक्षण कर कारणों का पता लगाएंगे किस लिए लगी है। ऐसा लगता है शॉर्ट सर्किट के जो उसकी वजह से चिंगारी से आग लगी। ये हमारे लास्ट कमरे में एक खिड़की से धुआं ड्रग वेयर हाउस है, वहाँ पे लगी है। अभी उसका पूरा स्टॉक देखेंगे, अभी निरीक्षण करेंगे। मतलब देखें कौन सी दवाइयाँ रखी क्या है, रखी है क्या कुछ इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में घसीटी बाजार और नला बाजार के व्यापारियों ने आज आक्रोश रैली निकाली। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सख्त सजा की मांग की। जो अनंतनाग में पहलगाम में जिस प्रकार ये हादसा हुआ आतंकवादियों द्वारा, इसके मद्देनजर रखते हुए समस्त व्यापारीगण द्वारा एक छोटे रूप के अंदर को रूप के बड़ा रूप बनाया गया। हमारे मनमोहन जी अग्रवाल द्वारा कैंडल मार्च निकाला। श्री रघुनाथ जी मंदिर के यहाँ से प्रारंभ होकर उतार घसेटी, मुंदरी मोहल्ला, यहाँ से घी मंडी, जाटियावास, नला बाजार होते हुए घसेटी नुक्कड़ और नला बाजार में बालाजी मंदिर के यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। कई लोगों में भारत के जो यहाँ पर शहीद हुए हैं, हम शहीद का दर्जा देंगे उनको, जिसके अंदर कश्मीर के अंदर जिस प्रकार निर्भय हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, उनका एक विरोध प्रकट करा सभी व्यापारियों द्वारा और सभी ने इसका विरोध प्रकट करा है। और इसके मद्देनजर रखते हुए आतंकवादियों को उनको जल्द से जल्द उनका खात्मा किया जाए। इसीलिए भगवान बालाजी महाराज की कृपा करी है कि सभी लोगों ने यहाँ पर दुआ करी, मेहनत करी और यहाँ पर सभी ने एक संकल्प लिया है कि अगर जरूरत पड़े तो हमें कश्मीर पे वहाँ पहुंचाने की अनुमति दी जाए, ताकि हम अगर व्यापारी मिलकर वहाँ पे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये व्यापारी द्वारा आज एक कैंडल मार्च किया गया, जिसके अंदर नला बाजार व्यापारी द्वारा और समस्त व्यापारियों द्वारा धन्यवाद प्रकट करते हैं। आयोजन का बहुत बहुत बधाई, सबको धन्यवाद देना चाहेंगे इस पर हीरालाल जीनगढ़ अध्यक्ष।
अजमेर में एक युवक ने अपने जीजा की जान ले ली और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कारण नशा, भूख और गर्मी बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों और आंतों में फ्रैक्चर का खुलासा हुआ। पूछताछ में साले ने स्वीकार किया कि झगड़े के दौरान गाली गलौज के चलते उसने यह कदम उठा लिया। मैम क्या मामला था और किसको गिरफ्तार किया? कटोरी नामक व्यक्ति था जो अपनी झोपड़ी के अंदर मृत पाया गया था। उसके ऊपर उसके जो साला है मस्तराम, उसने एक मर्ग दर्ज करवाई थी थाने पर। लेकिन बाद में जब मर्ग की जांच हुई, एफएसएल रिपोर्ट आने पर, जो मेडिकल करवाया था उनका, तो मेडिकल रिपोर्ट जो आई थी उसके अंदर उसके साथ मारपीट होना बताया था कि उसकी जो डेथ है वो मल्टीपल फ्रैक्चर वगैरह से हुई है। तो इस पर क्या नाम है, थानाधिकारी हरिबाबू ने मर्डर में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन मेरे नाम की थी। तो जो उसका साला था मस्तराम, उसी ने ही उसको, कटोरी नामक जो व्यक्ति था जो उसका जीजा लगता था, उसको मारा था। मैम मारने का कारण क्या सामने आया? मारने का कोई कारण नहीं है, वो आपस में बैठ के, झोपड़ियाँ पास में आदिवासी हैं तो ये शराब वगैरह पीते थे। शराब वगैरह पी के गाली गलौज करना, तो उस दिन भी उसने गाली गलौज की थी। तो गाली गलौज करने पर उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में वहीं पर कोई डंडा पड़ा था, तो उस डंडे से उसने उसके साथ मारपीट की। कब हुई थी मैम? मर्डर कब किया था? पुलिस को कब पता पड़ा? 11-12 तारीख को रात को, 11 की रात 12 को उसने उसके साथ में मारपीट की थी। मारपीट करने के बाद में भी वो चुप नहीं हुआ गाली गलौज देने से, तो उसको उसकी झोपड़ी में ले जाके पटक दिया उसने। और वहाँ पर भी जब वो वापस निकलने लगा तो वापस से उसके पैर पकड़ लिए, तो वहाँ पर ईंट पड़ी थी, उस ईंट से भी उसके मारा। जाहिरा कोई चोट नहीं थी, लेकिन अंदरूनी चोट की वजह से उसका मृत्यु हुई थी। और जब तक वो तो उस दिन मर गया था, लेकिन जो क्या नाम है, ये मस्तराम जो है, ये इसी दौरान वहीं पर झोपड़ी में ही, बगल में उसकी झोपड़ी है, उसी में रह रहा था। उसको देख लेता कि हाँ भाई अभी नहीं, लेकिन 13 तारीख को जब वो डेड बॉडी से बदबू आने लगी, लोगों को आसपास में पता चला, तो उसके बाद में पता चला कि ये मर गया। लोगों को मृतक का साला है ये मस्तराम। पुलिस को गुमराह कर रहा था पहले ये? हाँ, ये परिवादी है, मर्ग के अंदर पुलिस को गुमराह कर रहा था कि क्योंकि शराब साथ में बैठ के पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, लोगों को भी शक नहीं हुआ। उस दिन भी मारपीट हुई थी, तो आवाज़ें तो आई थी लोगों को, पर ये डेली गाली गलौज होता है, इस वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया था जी। अजमेर में सैन जयंती पर श्री सैन मारवाड़ी नायान पंचायत संस्था द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पुरानी मंडी स्थित सैन समाज मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई नाइयों के बगीचे पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में श्री सैन जी महाराज, मां काली, शिव, रामलला व हनुमान जी की आकर्षक झांकियां शामिल रही, जिनका मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजगढ़ भैरवधाम के चंपालाल महाराज थे। आज सैन जयंती के उपलक्ष्य में हम जो है 725वीं सैन जयंती मना रहे हैं। हमने भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए कल के कार्यक्रम के साथ में आज भी बड़े रंगारंग तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इस शोभा यात्रा में हमने 5 झांकियाँ निकाली, जिसमें ठाकुर जी के साथ में सैन जी महाराज की झांकी, खाटू श्याम जी की झांकी, महिला सशक्तिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में सैन समाज की महिलाओं का योगदान दर्शाते हुए हमने ये सभी को संदेश दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पुरानी मंडी सैन मंदिर से हमारी ये शोभा यात्रा शुरू होकर जो है ददीची वाटिका सोकुंडा आकर के ख़त्म हुई और सभी समाज बंधुओं को सैन जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। मैं जो महिला मंडल सैन समाज महिला मंडल से अध्यक्ष मीनाक्षी सहर। इस कार्यक्रम में अपना सहयोग हर साल की भांति इस वर्ष भी हम श्री सैन जी महाराज की 725वीं सैन जयंती 2 दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस सैन जयंती के ऊपर प्रथम दिवस 24/4/2025 को प्रातः 8 बजे सभी सैन मंदिरों में ध्वजारोहण का कार्य किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात दोपहर दिन में 1 बजे से सैन मंदिर पुरानी मंडी अजमेर में महिला संगठन द्वारा अंताक्षरी, मेहंदी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तथा उसके साथ ही जो भी उनमें पार्टिसिपेट भाग लिया था उन सभी को सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारे सैन समाज के कम से कम 200-250 स्त्री, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित थे।
आज दिनांक 25/4/2025 को श्री सेन जी महाराज के जन्मोत्सव पर आज प्रातः सुबह 9 बजे सेन मंदिर पुरानी मंडी अजमेर से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 4 झांकियां देशभक्ति से संबंधित एवं देवी देवताओं से संबंधित झांकियां थी तथा एक झांकी हमारे रेवाड़ी की थी। इसी के साथ जैसे ही हम लोग वहां से रवाना हुए, जगह जगह हमारे सेन समाज बंधुओं एवं महिलाओं पुरुषों द्वारा इन झांकियों का और बता जो है शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इसके पश्चात इनमें से हम आज अभी यहाँ पे करीब 1 बजे इस स्थल के ऊपर पहुँचे हैं। इस स्थल के ऊपर अभी हमारे मुख्य अतिथि श्री सेन रत्न श्री चंपालाल जी महाराज शीघ्र पधारने वाले हैं। उनके आने के पश्चात जो भी पुरस्कृत व्यक्ति हैं उन सभी को हम मतलब जो है महिला और पुरुषों को पुरस्कृत करेंगे। उसके पश्चात भोजन व्यवस्था का सामूहिक भोजन व्यवस्था का आयोजन किया गया है। त्रिलोकचंद चौहान, अध्यक्ष श्री सेन मारवाड़ी नायान पंचायत संस्था अजमेर एवं श्री सेन जयंती महोत्सव समिति अजमेर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ये समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। शांतिपूर्वक